खबर तेज न्यूज सबसे आगे। एसके न्यूज तेज खबर तेज न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बॉलीवुड के एक ऐसे गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार के बारे में बात करने वाले हैं जिनका आज है जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार साहब का। जी हाँ, और आज है गुलजार साहब का जन्मदिन और आज वे 86 साल के हो गए हैं। तो आज हम लोग गुलजार साहब के जन्मदिन स्पेशल में गुलजार साहब के बारे में बात करने वाले हैं। गुलजार साहब का जन्म भारत के झेलम जिला पंजाब के दीना गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, 18 अगस्त 1934 को हुआ था। और गुलजार अपने पिता की दूसरी पत्नी की एकलौती संतान हैं और उनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी। माँ के आंचल की छांव और पिता का दुलार भी नहीं मिला और वह 9 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। और बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर पंजाब आकर बस गया। वहीं गुलजार साहब मुंबई चले गए। वर्ली के एक गैरेज में वे बतौर मैकेनिक काम करने लगे और खाली समय में कविताएं लिखने लगे। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बिमल रॉय, हरिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर काम शुरू किया। और बिमल रॉय की फिल्म बंधनी के लिए गुलजार ने अपना पहला गीत लिखा और गुलजार त्रिवेदी छंद के सृजक हैं। और गुलजार की शादी तलाकशुदा अभिनेत्री राखी गुलजार से हुई है। हालांकि उनकी बेटी के पैदाइश के बाद ही यह जोड़ी अलग हो गई, लेकिन गुलजार साहब और राखी ने कभी भी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया। और उनकी एक बेटी है मेघना गुलजार, जो कि एक फिल्म निर्देशक हैं। एक उम्दा गीतकार होने के साथ ही संजीदा निर्देशक भी थे। और यह अलग बात है कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म थी मेरे अपने, जो कि 1971 में रिलीज हुआ। इसके बाद उन्होंने कोशिश, अचानक, आंधी और परिचय जैसे फिल्मों का निर्देशन भी किया। और 1972 में बनी कोशिश फिल्म में गुलजार के बेहद संवेदनशील नज़रिया वाले निर्देशन में संजीव कुमार और जया भादुड़ी ने एक ऐसी प्रेम जोड़े का बेहतरीन अभिनय किया जो सुनने और बोलने में असमर्थ हूँ। इसके बाद गुलजार और संजीव कुमार की केमिस्ट्री ऐसी बैठी कि उनकी जोड़ी आंधी, मौसम, अंगूर और नमकीन जैसी फिल्मों में पूरी तरह सफल साबित हुई। और गुलजार ने अमजद अली खान और पंडित भीमसेन जोशी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का भी निर्देशन किया है। गुलजार मूलतः उर्दू और पंजाबी के कवि हैं, लेकिन बॉलीवुड के कई गानों में उन्होंने उत्तरी भाषा की कई भाषाओं का प्रयोग किया है। और भारत पाकिस्तान के बीच शांति के लिए दोनों देशों के कई मीडिया समूहों द्वारा चलाए गए पीस कैंपेन, अमन की आशा के लिए नज़र में रहते हुए एंथम की रचना की। और इसे शंकर महादेवन और राहत फ़तेह अली खान ने गाया था। और उनकी असल ज़िंदगी की कहानी फिल्मों से बिल्कुल अलग है। एक लेखक बनने से पहले गुलजार एक कार मैकेनिक के रूप में काम करते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने बॉलीवुड में खुद के लिए एक जगह बना ली। और हिंदी के अलावा उन्होंने पंजाबी, मरवाड़ी, भोजपुरी जैसे अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने 2 प्रसिद्ध कलाकारों बिमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ अपना करियर शुरू किया था। और बात करें लेखन की तो दोस्तों, उन्होंने चौरस रात, जानम, एक बूंद चांद, रावी पार, रात चांद और मैं, खर्रासे जैसी कई कविताएं और कथाएं हैं जिनको इन्होंने लिखे। और बात करें इनके निर्देशन में प्रमुख फिल्मों की तो मेरे अपने, परिचय, कोशिश, अचानक, खुशबू, आंधी, मौसम, किनारा, लेकिन, लिबास, माचिस, हुतुतु और ऐसे कई फिल्में हैं जिन फिल्मों का इन्होंने निर्देशन किए। और बात करें अवार्ड की तो इन्हें 2004 में पद्म भूषण से सम्मान से जी हाँ नवाजा गया। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी इन्हें 2003 में धुआं के लिए दिया गया। और आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार गुलजार साहब का जन्मदिन। आज वे 86 साल के हो गए हैं। तो हम लोग तरफ से गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह से फिल्मों में काम करें और एक से एक अपनी अदाकारी दिखाएं, हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों ने बात किए बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार गुलजार साहब का।